हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, एक कंटिन्यूस क्वेरी आ रही है मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि वो लोग जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, पढ़ाई करने बैठते हैं, वो शेड्यूल भी बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको गेट 2020 वाली जो वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग बताया था क्या पढ़ना है, क्या हमारा टारगेट है, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ उन्होंने अच्छे से सुना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अच्छे से सुना और अप्लाई करने की ट्राई करते हैं या चाह रखते हैं कि हमें अप्लाई करना है, अच्छा टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन एक दो दिन फॉलो किया फिर नहीं हो पाता। एक दो दिन सब्जेक्ट को पढ़ा या किसी जो पढ़ा रहे उनसे पढ़ा, नोट्स बनाए, फिर नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब यहां पर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, मेंटेन नहीं हो रही। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो आपको पता होगा कि ये जो है मैराथन रेस है। ठीक है, ये शॉर्ट रेस नहीं है कि भाई एक बार आप भागे और जीत गए, ये लंबी रेस है। जब लंबी रेस है तो कंसिस्टेंसी यहां पर इंपॉर्टेंट रखती है। जब कंसिस्टेंसी यहां पर इंपॉर्टेंट रखती है तो वो हमें भी मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे वो डिसिप्लिन के थ्रू हो, चाहे वो कोई भी मीन्स के थ्रू हो। तो मैंने क्या सोचा कि इसका रूट कॉज क्या है। कंसिस्टेंसी यहां पर जो ब्रेक हो रही है, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है स्टडीज के अंदर, तो इसका रूट कॉज क्या है। तो मुझे पता चला कि रूट कॉज के अंदर दो मेजर चीजें हैं। पहली ये कि कंसिस्टेंसी इसलिए ब्रेक हो रही है कि आपके पास और दूसरे काम आ रहे हैं, स्टडीज के अलावा और दूसरे भी काम है। कुछ लोग जॉब जाते हैं, या कुछ लोग और कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, या किसी के पास और कोई काम है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू आपका कंपटीशन। ठीक है, तो पहला तो ये रीजन था जो मैंने कॉमन पाया कि उनके पास और कुछ काम है स्टडी के अलावा। दूसरा जो मेजर रीजन ये है कि वो जो स्टूडेंट्स है कुछ नहीं करते, सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बट वो बोर हो जा रहे हैं। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया भी इतना सारा है कि वो सोशल मीडिया जो है वो उनका दिमाग अट्रैक्ट करता है, और वो जो उनका जो मेन काम है स्टडीज, उसके अंदर उनका दिमाग नहीं लगता। तो एक तो ये कि वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह के। और डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं उसके पीछे रीजन समझना। डाइवर्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी स्टडी के अंदर मन नहीं लगा पा रहे, अपनी स्टडी से बोर हो रहे हैं, अपनी स्टडी जो है उसको वो क्या समझते हैं, मतलब प्रायोरिटी नहीं समझते। ठीक है, तो मेन दो रीजन देखें, या तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम है स्टडी के अलावा, या तो आपको स्टडी में मन नहीं लगता। तो चाहे कोई भी रीजन हो, इन दोनों में से मेन ये दोनों रीजन थे, और कोई भी रीजन हो सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी आपकी तब तक मेंटेन नहीं होगी जब तक आप अपनी स्टडीज या कंपटीशन की तैयारी के साथ अपना इमोशन न जोड़ दो। अपना इमोशन जब तक आप इंसर्ट नहीं करोगे तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, ह्यूमन नेचर है कि भाई वो एक कोई काम करता है जिसके अंदर उसको मज़ा नहीं आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी उसके रिवॉर्ड के बारे में सोच ले। लेकिन ये बात होती है ना कि हम सोचते हैं यार पीएसयू वगैरह में चले जाएंगे तो मस्त लाइफ होगी, या ये वगैरह जॉब मिल जाएगा, ये कंपटीशन क्रैक करने के बाद ऐसा जॉब मिलेगा तो बहुत मज़े की लाइफ होगी। ये सिर्फ दिन ब दिन हम डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, बट पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि हम डायरेक्टली रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, प्रोसेस के बारे में सोचते ही नहीं है। और प्रोसेस के बारे में सोचने के लिए आपको प्रोसेस के अंदर अपना इमोशन डालना पड़ेगा, अपने जो इमोशन है उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके प्रोसेस एक लंबी बनेगी और प्रोसेस के अंदर आपका मन लगेगा, क्योंकि अब प्रोसेस के अंदर आपका इमोशन जुड़ चुका है। जब एक बार आपका इमोशन जुड़ जाएगा फिर उसके बाद मैजिक देखना, इतना ज़बरदस्त मैजिक होगा, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हो, आपके प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपने अपनी जो स्टडीज़ है उसके अंदर अपना इमोशन लगा दिया तो आपके प्रोडक्टिव आवर्स जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही आपका जो रिजल्ट है ना वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तुम सोचो, यहाँ पर मैं अपनी नोट्स बताता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने एक सैंपल लिया, ये तो मैंने एक सैंपल है, इतनी सारी नोट्स, और यहाँ पर कैसे कैसे हाईलाइट वगैरह से मैंने लिखी है। ठीक है, हाइलाइटर वगैरह से मैंने इतनी सारी नोट्स बनाई है, और सिर्फ मैं ही नहीं। ठीक है, ये तो मेरे पास सिर्फ एक सैंपल है, ऐसी बहुत सारी रफ कॉपीज, ऐसी बहुत सारी शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, डिटेल नोट्स, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, इतना सारा जब मैंने कुछ बनाया तब जाकर मेरा भी आईआईटी वगैरह में सिलेक्शन हुआ, और जॉब वगैरह में भी सिलेक्शन हुआ। तो इतना सब कुछ करने के बाद इंसान आगे बढ़ता है। तो सोचो इतना सब कुछ कब करेगा। वो एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा तो ऐसा नहीं होगा, वो 3 दिन पढ़ेगा, 4 दिन नहीं पढ़ेगा,
ऐसे नहीं काम चलेगा। कंसिस्टेंसी होगी तभी बड़े काम आपके प्रोसेस में आएंगे और आपको रिजल्ट दिखेगा। और उसको ट्रैक करना भी जरूरी है कि आपने आज दिन कितना पढ़ा या आपका कितना टारगेट है वो अचीव हुआ, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट, ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। और तभी आपको एक बड़ा प्रोडक्टिव वर्क दिखेगा और प्रोडक्टिव वर्क के बाद आपको आपके रिजल्ट के अंदर चेंज दिखेगा, रिजल्ट के अंदर चेंज दिखेगा तो आपको अपने आप के अंदर भी चेंज दिखेगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए एक ही सिंपल चीज़ है, क्या है वो? इंसर्ट योर इमोशन इन योर स्टडीज। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।